Today we will do the question represent under root x on number line. ऑलरेडी हम कर चुके हैं अंडर रूट के क्वेश्चन नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करने हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो x है हमारा वो क्या होगा, डेसिमल्स में होगा। डेसिमल्स का मतलब जैसे हमारा क्वेश्चन है कोई भी 3.5 हो गया या फिर बुक में दे रखा है 9.7 9.8 वो वाला क्वेश्चन हो गया। तो जनरली पहले हम डील करेंगे अंडर रूट एक्स पे, जहाँ पे अंडर रूट एक्स हमारा क्या होगा, डेसिमल में होगा। अगर अंडर रूट एक्स डेसिमल में नहीं है, सपोज 2, 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 11, ये सारे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हमें देखना है वो वाले क्वेश्चंस जो हमारे पास प्राइम नंबर या सिंपल इंटीजर्स में ना हो। अब हमारे पास क्या होने चाहिए, डेसिमल में नंबर होना चाहिए। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ x से, और x यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ 3.5। तो जो जस्टिफिकेशन होगी वो मैं x में बता दूंगी, और जो ड्रॉ करने वाली चीज़ है वो 3.5 लेके करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर मैं जनरल x लूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा लेंथ कितने मीटर सेंटीमीटर में लिया है। तो इसलिए मैं x की वैल्यू क्या ले रही हूँ 3.5। ठीक है, मीटर हो सेंटीमीटर हो, यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, साइड में स्टेप्स लिखते हैं और इधर साइड में ड्रॉ करते जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, टेक अ डिस्टेंस जो भी आपको गिवन होगी, x इक्वल्स टू 3.5 मैंने दोनों लिख दिया। फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, कोई भी फिक्स्ड पॉइंट मैंने ले लिया a to b। तो मार्क करते हैं, ये मैंने कोई भी फिक्स्ड पॉइंट लिया a से b तक। सपोज दिस इज माय डिस्टेंस x, और ये कितने डिस्टेंस है, टोटल 3.5। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आता है हमारे पास, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है हमारे पास, फ्रॉम b। अब b पॉइंट से करना है मार्क 1 यूनिट डिस्टेंस टू c। कहाँ तक, c तक। तो b से एक पॉइंट ले लेना है, सपोज दिस इज माय 1 यूनिट। तो ये क्या हो गया, c पॉइंट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 1 पॉइंट हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या आता है, थर्ड स्टेप इज find the midpoint of AC। AC का मिड पॉइंट क्या होगा, AC डिवाइड बाय 2 एंड मार्क इट एज O। जो भी उसका मिड पॉइंट आया है उसे O पॉइंट मार्क करना है। अब मिड पॉइंट कितना होगा, एंड मार्क इट एज O। अब O पॉइंट के अकॉर्डिंग मार्क करना है, तो O हमारा कैसे आएगा, AC अपॉन 2। अब अगर यहाँ पे देखो तो AC कितना बनेगा हमारे पास, 3.5 प्लस 1 और अपॉन 2, यानी कि 4.5 अपॉन 2। तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया, 2.25। तो मतलब आपको 2.25 पे मार्क करना है। सो AC पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, O पॉइंट हमें मार्क करना है जो उसका मिड पॉइंट हो। अब मिड पॉइंट के लिए कैसे करना है, O पॉइंट हमें मार्क करना है AC का हाफ मिड पॉइंट। तो AC देखते हैं कितना है, A से B तक है 3.5 और B से C तक है 1। तो AC हमारा कितना हुआ, 3.5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि हमारा कौन सा पॉइंट आया, 2.25 पे आपको अप्रॉक्स मार्क करना है। तो सपोज दिस इज माई O पॉइंट, ये O पॉइंट हो गया, इसको मिड पॉइंट को मार्क कर लिया। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या बनता है, स्टेप 4, ड्रॉ अ सेमी सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस क्या होनी चाहिए, OC या OA। एक ही बात है, OC OA दोनों इक्वल है। तो मार्क करते हैं सेमी सर्कल, O पॉइंट पे कंपास रख के
आपको सी तक मार्क करना। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4। उसके बाद तो यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 5th स्टेप क्या आएगा? 5th स्टेप होगा ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू AC एंड पासिंग थ्रू B। कहाँ से फाइंड कर किस से पास करना है? B से पास करना है। एंड intersecting the semicircle, जो सेमी सर्कल है उसको कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? एट D। नेम दिया है हमने, आपकी मर्जी है कैसे भी नेम दे सकते हो। तो B पॉइंट पे D रख के आपको एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है और ये एंगल होगा हमारे पास 90 डिग्री एंड दैट पॉइंट इज D। ठीक है, नाउ द 6th पॉइंट इज BD इक्वल्स टू √x और √3.5। तो जो ये BD डिस्टेंस आई है, B से D तक की जो डिस्टेंस है, ये आपकी क्या है? √3.5 है। अब हमें ऑलरेडी पता है √5 के बाद हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, वैसे ही यहाँ पे करना है। हमें सपोज करना है A से C तक ये आगे क्या है? नंबर लाइन है। सपोज इसको कुछ भी नेम दे दिया E। ठीक, और यहाँ से D पॉइंट से BD को रेडियस लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करनी है, ये F हो गया। सो दैट F पॉइंट इज √x इक्वल्स टू 3.5। तो जो डिस्टेंस हुई दैट BD इज √3.5, और अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो दैट F पॉइंट इज √3.5। तो अब इसको लिख देते हैं। लेट अस टेक BC एज नंबर लाइन एंड B as starting point, B as 0, C as 1 and so on. Next point is draw an arc with center B and radius is BD, which intersects number line on F. F represents √x on number line. So these are the steps. ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं और ये वाला क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, अब आती है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन मीन्स हाउ कैन यू से दैट दिस F पॉइंट इज √3.5, हाउ यू कैन से दैट दिस डिस्टेंस B to D इज √3.5। तो अगर हमने B से D की डिस्टेंस को √3.5 बता दिया तो ऑब्वियसली वो जो आर्क ड्रॉ की है तो वो पॉइंट भी कितना आएगा? √3.5। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है? जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में हमें क्या जस्टिफाई करना है कि जो हमारी डिस्टेंस है, जस्टिफिकेशन में क्या बताना है? टू टेल BD इक्वल्स टू √x। ये हमारी जस्टिफिकेशन के स्टेप्स होंगे। अब जस्टिफिकेशन के स्टेप्स देखते हैं कैसे। B से D डिस्टेंस पे बात करनी है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, उसी पे डील कर सकते हैं आगे। तो मैं क्या करती हूँ, O से जो D पॉइंट है उसको ज्वाइन करते हुए एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया BOD। इन ट्राइंगल BOD, अब देखते हैं BOD में क्या क्या गिवन है। BD और BD कितना है हमारे पास? √x। ये हमें प्रूव करना है, टू शो
तो इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब और देखते हैं क्या क्या गिवन है। ओ से बी तक की डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ओ से सी की डिस्टेंस में से अगर आप बी सी हटा दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ओ बी आ जाएगा। ओ से सी कितना है? ओ सी इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स प्लस 1 बाय 2। अब ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल्स टू ओ डी क्यों है? बिकॉज रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, तो रेडियस तो इक्वल होगी चाहे किधर भी हो, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल हो गए, तो इसलिए ओ डी भी एक्स प्लस 1/2 और ओ ए भी एक्स प्लस 1/2। अब दोबारा से फिगर में देखते हैं, ओ से बी तक भी डिस्टेंस आपके पास आ गई, ओ से डी तक भी डिस्टेंस आ गई, तो पाइथागोरस थ्योरम से बी डी आ जाएगा। तो वही करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या करना है हमें? बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, ओ डी की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस 1/2। ओ बी तो हमने फाइंड ही नहीं किया अभी, तो पहले ओ बी फाइंड करते हैं। ओ बी देखो, ओ बी इक्वल्स टू टोटल जो हमारे पास है, टोटल क्या है? एक्स, यानी कि ए से बी तक में से ओ ए सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ए बी माइनस ओ ए बी इज एक्स, ओ ए इज एक्स प्लस 1/2। एलसीएम लिया 2x माइनस एक्स माइनस 1, तो ये आ गया x माइनस 1/2। तो यहाँ लिखा हमने ओ डी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 स्क्वायर। यहाँ से कितना आया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x/4। एलसीएम इज 4, so x square plus 1 plus 2x minus x square minus 1 plus 2x. x square 1 cancel out, 2x plus 2x 4x upon 4, 4 से 4 cancel यानी कि x। तो यहाँ से बी डी स्क्वायर कितना आ गया? x। तो यहाँ से बी डी कितना आ गया हमारे पास? √x। तो इट मीन्स जो हमने b से d तक रिप्रेजेंट किया था, दैट लाइन b to d दैट इज √x। ठीक है, तो ये जो b से d वाली लाइन अगर √x है तो ऑब्वियसली उसी लाइन की आर्क को हम नीचे ड्रॉ कर रहे हैं, दैट्स वाई f पॉइंट इज ऑल्सो √3.5 और √x।